Hey guys, so in today's video we are going to talk about a very helpful extension जो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। पहले प्रॉब्लम क्या है उसके बाद बात करते हैं। तो देखो एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि जब भी हम कोड करते हैं देन वी नीड टू डीबग, क्योंकि उस कोड में बग्स तो आती हैं, उसको डीबग करने की जरूरत होती है। एंड डीबगिंग के लिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, अवर हेल्पफुल फ्रेंड console.log। ठीक है, बिकॉज डीबगर कौन ही यूज करता है, कौन बार बार यहाँ पे स्टॉप पॉइंट्स लगाएगा देन कोड को रन करके डीबगर को देखेगा, कोई वो नहीं करता है। तो सब console.log यूज करते हैं 99% ऑफ द कोडर्स। एंड प्रॉब्लम विद console.log इज कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है a नाम का जिसकी वैल्यू है 10 एंड मेरे पास एक वेरिएबल है b नाम का जिसकी वैल्यू है 20। ठीक है, अब ये a है मेरे पास, ये b है मेरे पास, एंड इन मुझे चेक करना है कि a प्लस b की वैल्यू क्या है। तो आई विल से console.log। अब इस केस में मुझे पता है वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज बहुत ईजी है, बट कई जगह कॉम्प्लिकेटेड होता है, पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है ना, हमें डीबगिंग करनी है, तो वी विल से console.log a प्लस b। अब इसकी आउटपुट जो भी होगा वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड को रन करना पड़ेगा। तो मैं कोड को रन करूंगा, आई विल से node index.js एंड वील सी 30 आया। बट मेरा जो फॉर एग्जांपल मेरा जो केस था उसमें आउटपुट 50 आना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस b पे आऊंगा, कहूंगा यार 50 क्यों नहीं आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से कि भाई 20 की जगह इसको 40 कर दो एंड देन आई विल रन इट अगेन। हाँ, अब 50 आ गया है। सो ये मुझे क्या करना पड़ा, बार बार टर्मिनल पे लाना पड़ेगा। ऐसे ही तो खैर जल्दी आंसर आ गया। अगर स्लो आ रहा होता तो मुझे बार बार यहाँ जाना पड़ता, कोड चेंज करता, रन करता, कोड चेंज करता, रन करता, कोड चेंज करता, रन करता, एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड आपकी जो होता है स्पीड को कम कर देता है। एंड इन टुडेज टाइम स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोडिंग। सो व्हाट इफ अगर मैं कोड कर रहा हूँ एंड उसी के सामने मुझे यहाँ पे अपना जो भी कंसोल्स है वो सारे यहीं पे दिखते चले जाए, मुझे बार बार कोड को रन ना करना पड़े। एंड दिस इज द प्रॉब्लम दिस एक्सटेंशन सॉल्व्स। एक्सटेंशन का नाम है Quika.js। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंशन टैब पे आता हूँ, यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे एक्सटेंशन आगे को मिल जाती है Quika.js। तो ये एक्सटेंशन क्या है, ये आपको टर्मिनल में जो लॉग्स दिखते हैं वहां ना जाके आपको सिंपली यहीं पे लॉग्स देखने में मदद करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट में जो भी है रियल टाइम लॉग्स आए जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट दिस एक्सटेंशन बेसिकली डज, एंड ये हमें रियल टाइम लॉग्स देखने में मदद करता है ना। इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो सिंपली आपको एक्सटेंशन पे आ जाना है, यहाँ पे आके अपना Quika.js लिखना है। आपको स्पेलिंग सिंपल है QUO एंड QUOKK लिखोगे तो आपका ये टॉप पे ही वैसे ही आ जाएगा। ये आ गया आपका टॉप पे। आपको ये जो ब्लू टिक के साथ जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है ना। वंस इंस्टॉल्ड आपको इसको एनेबल करने है, बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा, नहीं होता है तो आप इसको एनेबल कर लेना। नाउ एक बार एनेबल कर लोगे देन यू आर गुड टू गो। तो आप सिंपली इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको यूज करने के दो मेन तरीके हैं। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे मेरा कोड है, इस कोड में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है, बट बाय डिफॉल्ट मुझे कोई भी लॉग नहीं दिखना है। तो इसको चलाएंगे कैसे, तो दो तरीके हैं। पहले तो आप Ctrl+Shift+P दबाओ एंड यहाँ पे आके लिखो QUOKK। अब यहाँ पे क्यूका से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी। तो पहले एक कमांड जो आप यूज कर सकते हो, नई फाइल बना रहे हो तो उसके लिए आपको करना है, आपको सिंपली कर देना है ओपन इन न्यू फाइल करके। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आ रहा होगा, ओपन न्यू फाइल। यहाँ पे आ गया ना, न्यू फाइल आ गया। ऐसी न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल का भी ऑप्शन होगा। अभी यहाँ पे न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूंगा, ये न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल का, इस पे क्लिक करूंगा तो इससे एक नई फाइल खुल गई है एंड इसके अंदर क्यूका बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड है। कैसे चेक कर सकते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू, वही लिख देता हूँ 10, लेट b इज इक्वल्स टू 20 and I'll say console.log a plus b and you will see जो आउटपुट है वो रियल टाइम मुझे दिख गया। बट ये मेरी सेव फाइल नहीं है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा you will see जो मेरा वो है मैं इसको सेव कर देता हूँ index2js के नाम से, जो मेरा लॉग्स है वो खो जाएगा। तो हाउ कैन वी परसिस्ट अवर लॉग इन ऑलरेडी सेव्ड फाइल, तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको सिंपली दोबारा Ctrl+Shift+P दबाना है, QUOKK लिखना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक स्टार्ट ऑन करंट फाइल, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट ऑन करंट फाइल करोगे आपका जो क्यूका है वो करंट फाइल पे एक्टिवेट हो जाएगा एंड यू कैन सी यहाँ पे मुझे हर के लिए लॉग्स दिखने लगे हैं। ठीक है, अब आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे आपका लॉग्स रियल टाइम प्रिंट होंगे। फॉर एग्जांपल console.log अगर मैं करता हूँ a इंटू बी करता हूँ तो जैसे मैं a इंटू बी लिखूंगा यू विल सी मेरा आउटपुट जो है सीधा सामने दिख गया, नीचे टर्मिनल में दिख गया। सो दिस बेसिकली रिड्यूस योर टाइम टू डीबग, बिकॉज अब आपको बार बार कोड को रन करने की जरूरत नहीं है, बार बार टर्मिनल में आने की जरूरत नहीं है। एंड अगर टर्मिनल जैसे मैंने यहाँ तो नीचे खोल के रखा है, बड़े कोड बेसिस में यूजुअली क्या होता है टर्मिनल अलग खुला हुआ है या टर्मिनल साइड में खुला हुआ है तो आपको बार बार टैब स्विच करने पड़ते हैं। तो वो आपका सारा जो हेडेक है वो ये सारा इसने बचा लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस में भी सपोर्ट करता है एंड आपका रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क में भी सपोर्ट करता है। सो दिस इज अ रियली हेल्पफुल फ्रेमवर्क एंड आई विल सजेस्ट, हाईली सजेस्ट कि आप इसको डाउनलोड करो एंड इसको यूज करो डे टू डे एंड यू विल फील द डिफरेंस। मैं इसको पिछले 2-3 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज रियली हेल्पफुल, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, ऐसी और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए, ऐसी और यूजफुल एक्सटेंशन के बारे में जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।